मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, राधे राधे। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। इस विशेष मास में तुलसी देवी की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों के लिए यह समय अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का एक अनूठा अवसर है। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों को अनंत फल प्राप्त होते हैं। इस मास में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ाने से हम श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तुलसी देवी की पूजा के माध्यम से भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय भक्तजन अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करते हैं और अपने हृदय में भगवान की कृपा की भावना को विकसित करते हैं। कार्तिक मास की महिमा का श्रवण करना न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। इस विशेष मास में हम कार्तिक महात्म कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी महिमा और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को समझने में मदद करती है। तो कथाओं की श्रृंखला में आइए श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 10 की कथा। राजा पृथु जब नारद जी के मुख से भगवान शिव के क्रोध और उनकी क्रोध को क्षीर सागर में फेंकने की बात सुने तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई और वो नारद जी से बोले, हे नारद जी, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। कृपया आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुंदन करने लगा। उसके रुंदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुंदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह किसका बालक है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोले, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात क्रम आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार
सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक महात्म्य अध्याय 10 की कथा यहीं समाप्त होती है। अब सुनते हैं कार्तिक मास स्नान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण पीपल देवता को रोज सींचते थे। रोज पीपल देवता में जल देते, परिक्रमा करते, पूजा करते, उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव पीपल देवता को सींचने गए। पीपल सींच के परिक्रमा कर रहे थे कि पीपल में से एक लड़की की आवाज़ आई जो कह रही थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। अब आवाज़ सुन के ब्राह्मण देव ने इधर उधर देखा तो किसी की आवाज़ है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान से सुना तो लगा कि यह आवाज़ तो पेड़ में से आ रही है। अब ब्राह्मण देव थोड़ा थोड़ा डर भी गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके साथ ही चलूँगी। अब ब्राह्मण देव ने कुछ भी नहीं कहा और अपने घर आ गए। अगले दिन जब पीपल देवता की पूजा करने ब्राह्मण फिर से गए तो फिर से लड़की ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब जब रोज़ यही होने लगा तो ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हुए, क्योंकि ब्राह्मण की पहले से ही 6 लड़की थी और घर में खाने पहनने को कुछ भी न था। ब्राह्मण देव भिक्षा मांग के अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करते थे। किसी दिन तो खाने को भी नहीं मिलता, किसी दिन मिल जाता, किसी दिन उपवास ही रखना पड़ता। अब ऐसे में एक और लड़की कैसे ले आऊं? उनको इस चीज़ की बड़ी चिंता हो रही थी कि मैं उसे क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। अब ब्राह्मण देव तो चिंता में पड़ गए। घर आकर भोजन पानी त्याग कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने पूछा कि हे पतिदेव क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी। कहा कि मैं पीपल की पूजा करने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ ही चलूँगी। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तो इसमें चिंता से क्यों सूखे जा रहे हो? जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी सही, तुम दूसरे दिन उसे ले आना। अब ब्राह्मण अगले दिन जब पूजा करने गए तो पीपल देव की पूजा करके परिक्रमा कर रहे थे। फिर से वही आवाज़ आई, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है चलो। अब ब्राह्मण लड़की को अपने घर ले आया। उस दिन ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसे थैला भर के आटा मिला। आटा लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई
आटा छानने लगी। तो लड़की बोली कि माँ, मैं छान देती हूँ, और कहने लगी कि मैं ही खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं नहीं बेटी, तू तो बहुत छोटी है, आटा कैसे छानेगी और खाना कैसे पकाएगी, जल वल गई तो। लेकिन लड़की बार बार जिद करती रही और उसकी जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। उसने जिद करके आटा छाना तो उससे परात भर गई। खाना बनाने लगी। उसकी माँ बोली कि लाओ मैं बना दूँ, तो बोली नहीं नहीं, मैं ही बनाऊँगी। जब उसने खाना बनाया तो देखा कि उसने तो 36 प्रकार के पकवान बना दिए। सब ने पेट भर के खाना खाया। कुछ दिन तो भूखे रहते थे, उपवास करते थे, लेकिन उस दिन तो सब ने पेट भर के खाया। थोड़ी ही देर में ब्राह्मणी का भाई आया। कहने लगा, जीजी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी चिंता में पड़ गई कि सबने खाना खा लिया है। जितना भी ब्राह्मण भिक्षा मांग के लाए थे, सब ने सब कुछ खा लिया। वह सोचने लगी कि भाई भूखा आया है, अब इसे क्या खिलाऊंगी। बेटी ने माँ को चिंता में बैठे देखा तो पूछने लगी कि माँ, क्या बात है, चिंता में क्यों बैठी हो। तो माँ बोली, बेटी, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, खाना खाऊंगा। सब ने खाना खा लिया और कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं उसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तो बेटी कहने लगी कि माँ, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फिर से खाना बना दूंगी। और वो रसोई में गई। उसने पता नहीं क्या किया, उसने फिर से 36 तरह का भोजन बना दिया। ब्राह्मणी यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि यह लड़की है कि क्या है, 36 तरह के भोजन फिर से बना दिए। इससे पहले भी इसने इतने तरह का भोजन बनाया था और सबने भर पेट खा लिया था। उसके बाद इतना सामान कैसे बच गया कि इसने दोबारा भी इतना खाना बना दिया। लेकिन खैर, उसने अपने भाई को खाना खिला दिया। अब भाई ने पूछा, जीजी, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो कहने लगी कि भाई, तेरी भांजी है मुँह बोली, उसी ने बनाया है। करते करते शाम हो गई। बेटी माँ से कहने लगी कि माँ, चौका लगाकर चौके में दिया जला देना और कोठे में सोऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, ना बेटी, तू हमारे साथ चल, तू कोठे में क्यों सोएगी, डर जाएगी रात को। तो कहने लगी, नहीं माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। अब कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ इधर उधर देखने लगी। उसने जिधर भी देखा उधर धन ही धन के भंडार लगते चले गए। ब्राह्मण के घर में तो अन्न धन के भंडार लग गए, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता ही थी, जो ब्राह्मण का दुख और दरिद्रता मिटाने आई थी। ब्राह्मण के घर में धन लक्ष्मी का वास करके जब लक्ष्मी माता जाने लगी तो बाहर पड़ोस में एक बड़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो कहने लगी, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थी, इसका दुख दूर करने आई थी। तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। अब लक्ष्मी माता ने उस बूढ़े ब्राह्मण के भी घर में चारों तरफ देखा तो उसके घर में भी धन ही धन हो गया। जब सवेरे सब लोग उठे तो देखा कि चारों तरफ धन ही धन है, धन के भंडार लगे हैं। सब इधर उधर एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब उनको विचार आया कि छोटी बेटी तो है ही नहीं। सब उसको इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जैसे ही ब्राह्मण बाहर गए तो पड़ोसी बोला कि वह तो माता लक्ष्मी थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दुख दरिद्रता दूर करके चली गई। ऐसा सुनकर ब्राह्मण देव ने सोचा, अरे मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई थी और मुझे पता भी नहीं चला। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी सहित उनके पूरे परिवार ने कहा, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हम पर कृपा की, हमारा दुख दूर किया, वैसे ही हर घर में जहाँ कार्तिक की कथा सुनी जा रही हो, पढ़ी जा रही हो, उन सब का भी दुख दूर करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री हरि की जय। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।